हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। अगर आपका भी सपना सीएसआईआर या आईसीएमआर इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना या इंटीग्रेटेड पीएचडी करने में है तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। आपको जानकारी होगी कि सीएसआईआर और आईसीएमआर के तमाम इंस्टीट्यूट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं और उनके लिए एसीएसआईआर के थ्रू एडमिशन्स करवाए जाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो भी एसीएसआईआर के थ्रू किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पीएचडी इन साइंसेज, पीएचडी इन मेडिकल एरिया या पीएचडी इन इंजीनियरिंग या फिर आपका एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम आप एसीएसआईआर के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एसीएसआईआर की वेबसाइट पे पूरा ब्रोचर अपलोड हो चुका है और एडमिशन्स अब शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगी सीएसआईआर का भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास जेआरएफ वगैरह है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस होम पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे आपका एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडमिशन पोर्टल के ऊपर आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको एडमिशन ब्रोचर जो अगस्त 2026 सेशन के लिए अपलोड किया गया है उस पर क्लिक करें और उसको ज़रूर से एक बार ओपन करके उसको ज़रूर से एक बार पढ़ लें। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसको हाईलाइट करता चलता हूँ ताकि आप उसको बाद में देख सकें। तो ये हो गया, इसका लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 14 अप्रैल है, तो अभी भी आप अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें देखिए पीएचडी इन साइंसेज, पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च, पीएचडी इन इंजीनियरिंग और आईडीडीपी। आईडीडीपी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम, जो एमटेक प्लस पीएचडी वाला प्रोग्राम है। इसके अलावा आईपीएचडी प्रोग्राम भी यहाँ पे है, वो 14 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में होती है उसके बारे में दिया हुआ है, इंटरनेशनल जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के बारे में भी दिया हुआ है और इसके अलावा बाकी फ़ीस वगैरह, ऑनलाइन एडमिशन वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब जल्दी से हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। बाकी सीएसआईआर का विजन, यहाँ पे सीएसआईआर के बारे में सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसके बारे में हमें नहीं देखना, हम सीधे यहाँ पे आते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड में। तो ये एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं ऑफर्ड, यहाँ पे एमएससी, एमटेक, एमपीएचई, एमपीएच और एमएचक्यूएम प्रोग्राम्स भी हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे पढ़ाई की जाती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज, मेडिकल रिसर्च या एग्रीकल्चर साइंसेज। अब एमएससी या मास्टर ऑफ साइंसेज कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे होता है ये दिया हुआ है यहाँ पे। एमटेक अगर आप देखें तो कौन कौन से एरियाज़ में यहाँ पे होता है ये देख सकते हैं। तो अगर बायोलॉजिकल साइंसेज वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग का कोर्स खास हो सकता है। बाकी अदर मास्टर्स प्रोग्राम जो है मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मास्टर इन हेल्थ केयर क्वालिटी मैनेजमेंट है। इसके अलावा आईडीडीपी एमटेक प्लस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में देखें तो अगेन यहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी है यहाँ पे, और बाकी बायोटेक्नोलॉजी का भी प्रोग्राम है यहाँ पे, केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम है। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम आपके लिए हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं मास्टर्स प्रोग्राम पे और आपका जो पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है। तो ये पीएचडी इनरोल्ड, पीएचडी अवॉर्डेड वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी किस एरिया में, पीएचडी इन साइंसेज के बारे में। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज तो आ ही रहा है, इसके अलावा बाकी कुछ डोमेन्स भी आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री की बात करें तो 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री इन साइंस आफ्टर अ 3 years 6 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ पे मेंशन्ड है आपका एमएससी के बारे में, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 साल का 4 years 8 सेमेस्टर्स बैचलर डिग्री इन साइंस, 4 साल की बैचलर्स डिग्री या तो आपके पास हो और 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो एलिजिबल कैटेगरीज़ के बारे में बात करें, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होनी चाहिए, या तो सीएसआईआर हो या आईसीएमआर हो या यूजीसी वगैरह हो। इसके अलावा और इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप टेनेबल ओनली एट डीएसटी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो अगर आपके पास CSIR नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है तो आपके पास इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स विदाउट एनी नेशनल लेवल फेलोशिप मे अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप, यही लिखा हुआ है, एट द सेलेक्टेड ACSIR प्रोग्राम्स।
ठीक है, या तो आप टेम्प्रेरी स्टाफ हो या इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हों तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया पीएचडी का जो साइंस वाला है। अब यहाँ पे पीएचडी इन मेडिकल रिसर्च के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स में और मैक्स और टीआईजीएस में एलिजिबिलिटी है इसकी, यानी कि मेडिकल रिसर्च के प्रोग्राम्स सिर्फ यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है डीएम, या मास्टर ऑफ एमसीएच है, या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी, और मास्टर ऑफ सर्जरी है एमएस फ्रॉम द नेशनल मेडिकल काउंसिल, तो ही आप यहाँ पे तो इनिशियली आप यहाँ पे कर सकते हैं। या तो ये हो, या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस हो यानी कि एमएससी हो, या पब्लिक हेल्थ हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, या मास्टर्स इन पॉपुलेशन स्टडीज़ वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, एमबीबीएस की डिग्री हो, या 4 साल की आपके पास रेलेवेंट फील्ड में डिग्री हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपके पास अगर रेलेवेंट फील्ड में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल कैटेगरीज़ के बारे में बात करें, अगर आपके पास आईसीएमआर नेशनल लेवल फेलोशिप है जो कि आईसीएमआर इंस्टीट्यूट्स में टेनेबल हो, या कोई भी और नेशनल लेवल फेलोशिप हो सीएसआईआर आईसीएमआर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप टेम्प्रेरी स्टाफ हों तो आपको फेलोशिप की आवश्यकता नहीं है, या आप इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हो तब भी आपको फेलोशिप की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं पीएचडी इन इंजीनियरिंग की। तो 2 साल या 4 साल का आपके पास 2 ईयर या फिर 4 ईयर मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम हो। मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री का प्रोग्राम की डिग्री हो आपके पास, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबल कैटेगरीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास फेलोशिप अपनी होनी चाहिए, या फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट स्टाफ हों, या फिर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हों। तो एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट स्टाफ जो ACSIR में होते हैं, यानी कि आप जैसे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की फील्ड में हो, सीनियर रिसर्च फेलो हो, या कोई और टेम्प्रेरी प्रोजेक्ट पोजीशन पे हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ख़ास बात है कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं भी है तो भी आप प्रोजेक्ट के ज़रिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री यानी कि एमटेक प्लस पीएचडी के प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आपके पास 4 साल का या 8 सेमेस्टर का बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, और तो और यहाँ पे आपके पास गेट का स्कोर अगर है तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइनिंग इन IDDP में अप्लाई फॉर CSIR गेट JRF फेलोशिप। तो एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए मास्टर्स में तो आप CSIR गेट फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हो। केवल अगर एमटेक के लिए आप देख रहे हैं तो क्वालिफाइंग वही है, आपका 4 साल का या 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री हो, 55% मार्क्स वगैरह हो, सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो, और या तो आप इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड हो। तो केवल अगर एमटेक के बारे में देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए कोई भी फेलोशिप के बारे में मेंशन नहीं है, नो फेलोशिप इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप एमटेक पीएचडी में हैं तो गेट के ज़रिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, सिलेक्टेड वाया गेट स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएचडी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की एलिजिबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स, यानी कि जो लोग ऑलरेडी CSIR या ICMR इंस्टीट्यूट्स में प्रोजेक्ट असिस्टेंट वगैरह की तौर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो ये दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट होता है, अगर आप प्रोजेक्ट फेलो भी हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जनरल गाइडलाइंस फॉर ऑल एप्लीकेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये IPHD का जो प्रोग्राम है उसके बारे में दिया हुआ है, इमेजिनेटिव इनोवेटिव इंडस्ट्री लिंक प्रोग्राम। तो इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है IPHD के लिए वो 15 मार्च 2026 है। ACSIR NIF डॉक्टरल इनोवेटिव फेलोशिप यहाँ पे दी जाती है, इसको ध्यान दे सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ IPHD यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है वो एकदम स्ट्रक्चर्ड होता है, और यहाँ पे किसी नए प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पे फोकस दिया जाता है। एलिजिबिलिटी जो है वो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स विद डेमोन्स्ट्रेटेड एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़, वही लोग यहाँ पे लिए जाते हैं, ठीक है। डिटेल्स यहाँ पे चेक मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं IPHD के लिए भी, हालांकि इसकी डेडलाइन जो है वो नज़दीक है। बाकी ACSIR के इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे हैं ये दिया हुआ है, 38 इंस्टीट्यूट्स इसमें CSIR के हैं। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है CSIR के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं उसके बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट आपके ये CSIR के और भी यहाँ पे कौन कौन सी एरियाज़ में काम होता है वो भी दिया हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है देखने में। तो ICMR के कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, 28 इंस्टीट्यूट्स अराउंड इंडिया हैं यहाँ पे, उसके बारे में दिया हुआ है। कौन कौन से एरियाज़ में काम होता है वो पूरा का पूरा दिया हुआ है।
ठीक है, इसको डिटेल में आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो है ACSIR ग्लोबल एकेडमिक पार्टनरशिप, यानी कि आप अब्रॉड में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे भी फंडिंग सपोर्ट मिलता है। अगर आप जॉइंट PhD प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ ACSIR के कोलैबोरेशन में हैं वो देख सकते हैं, RMIT यूनिवर्सिटी, डीकिन यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ऑफ एडगर और मुडॉश यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कोलैबोरेशन में हैं ACSIR के। अब एडमिशन पोर्टल के बारे में कितनी फ़ीस है वो देख लीजिए। PhD अगर इन साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो जो सेमेस्टर फ़ी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे दिया हुआ है 14,000 रेगुलर, और स्पॉन्सर्ड में 28,000, PhD इन इंजीनियरिंग में 1400, बाकी सभी में 1400 है, और स्पॉन्सर्ड 28,000 है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, कितना समय लगता है वो दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये की पूरी डिटेल हो गई। हालांकि मैं बहुत डेप्थ में इसमें नहीं जा सकता क्योंकि इसका ऑलरेडी 48 पेजेस का ब्रोचर ही है। मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको डिटेल में देख लीजिएगा और तभी अप्लाई करने जाइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।